हेलो दोस्तों, जेईई मेंस 2023 में पूछे गए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और इजी जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और 2024 में आने वाले पेपर में सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? सर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन है जिसमें कितनी साइड्स हैं? एन है, और उसमें क्या क्या गया सर? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है? लगे हुए हैं। अच्छा जी, ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर वुड बी। तो आपसे पूछा गया है, तो आपसे उस वायर का सर रेसिस्टेंस पूछा है, उस पूरे वायर का कितना होगा। ठीक है जी, चलिए जी निकालते हैं क्या होगा। अब एक बात बताइए, ये वो पॉलीगॉन है, ठीक है जी, जिसमें क्या है? एन साइडेड है। तो हमने क्या कहा? ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके डॉट डॉट करके हमने क्या बना दिया? एक पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन बना दिया, जिसमें क्या है सर? हम ये मान के चलते हैं कि हर एक आर्म का रेसिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल आर अपॉन एन। एन साइड है, सही बात है ना? अच्छा जी, तो इस तरीके से अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालता हूं किसमें? ए और बी के बीच में। एक बात बताओ, ए बी का रेसिस्टेंस अगर मैंने R1 मान लिया तो बाकी के जितने भी रेसिस्टेंस होंगे कितने? देखो, एक तार जो कि ए बी है उसको मैंने अलग कर लिया, टोटल कितने थे? एन। और एन में से एक को मैंने बाहर निकाल लिया, बचे कितने? n-1। तो सर n-1 जो है वो सब कैसे हैं सर? सीरीज में है। इस तरह से हमने क्या देखा? चलिए सर उन सब का रेसिस्टेंस मैंने R2 कह दिया, तो सर ए बी और बाकी के सभी क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर? R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। R1 रेसिस्टेंस है ए बी का, है ना, और R2 किसका है? बी से लेके जितने भी एन साइडेड होंगे ए तक जुड़े हुए, सही बात है ना? अच्छा जी, तो इस तरीके से R1 कितना है सर? हर एक तार का कितना था? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिखा हुआ है। R2 कितना हो जाएगा? n-1 इंटू आर। ठीक है, कितने बची साइड है? n-1 ही तो बची, एक तो अलग कर दी, बची कितनी? n-1 और डिवाइड में सर R1 R2 की बस वैल्यू रखी है और इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया। अब R इक्विवेलेंट ए बी कितना हो जाएगा सर? n-1 R ओवर n। कैसे सर? नीचे देखो, अगर मैं R को कॉमन भी ले लूं, ये सिंपल सी बात है, R का नीचे वाला पोजीशन देखो, R प्लस n का अगर हम n-1 का अगर R से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? nr माइनस R। तो माइनस R प्लस R कट जाएगा, नीचे बचेगा nr। तो एक R से ऊपर एक R कट जाएगा, तो बस ऊपर क्या बचा? n-1 इंटू R, और नीचे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ n बचा। सही बात है ना? अच्छा जी, तो ये आपने क्या निकाल लिया सर? ये R इक्विवेलेंट ए बी निकाल लिया। अब आपको स्मॉल r की वैल्यू पता है कितनी? R अपॉन n, कैपिटल R अपॉन n, वो यहाँ पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा n-1 कैपिटल R ओवर n स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि सर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। सही बात है। तो सर इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से करके आ सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ये अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखो एक बात याद रखना, ऑप्टिक्स से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने ही हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ना अच्छे से तैयार कर लेना। और इस तरह का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि सर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक 15 सेंटीमीटर पर और एक 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। किससे? एक कॉनकेव मिरर से। किससे? एक कॉनकेव मिरर से, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है, कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो उस मिरर से उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस बनेंगी, तो सर उन दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जी निकालते हैं। एक बात होता, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं पहले तो, और आपको इतना पता है कि एक कॉनकेव मिरर जिसके सामने क्या रखी है सर? कोई वस्तु रखी हो। अच्छा जी, उसके लिए मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। आपको पता है v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। ओके जी, चलिए जी अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, है ना। तो हमने क्या कहा सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 40 दे रखा, तो 40/2 इक्वल कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू तो ये आ गई। अच्छा जी, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना जब आप मिरर फॉर्मूला लगाते हो, है ना, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इस तरीके से अगर आप देखो, चलिए जी मैं अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज की डिस्टेंस अगर v1 मान लेता हूं, तो v1 हमने यहां रख लिया 1/v1 प्लस 1/u, देखो माइनस में ले रखा है, ठीक है, दूसरी तरफ है, मिरर के उस तरफ है ना। अच्छा जी, तो आपने क्या कहा सर? 1/- का 15 इक्वल 1/-20। क्या इतनी बात क्लियर है?
ठीक है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, ठीक है, कैसे आपको पता है, दूसरी तरफ पोल से दूसरी तरफ है। अच्छा जी, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखोगे 1/v1 इक्वल माइनस का 1/20, और ये जो माइनस का 1/50 था ना वो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो आपने इतना कर दिया। अब देखो सिंपल यहाँ पर 10th क्लास की मैथ लगानी है और आपको क्या मिल जाएगा 1/v1 इक्वल 1/60, और v1 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना पॉजिटिव है, मतलब कि दूसरी तरफ मिरर के पीछे की ओर ये इमेज आपकी फॉर्म हुई है कितनी 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। इसी तरह अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए लेकर चलूंगा तो क्या होगा, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैंने इमेज की डिस्टेंस जो मान ली v2 है तो 1/v2 प्लस 1/-25। अब देखो ये डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की मिरर से, सही है। तो आपने u कितना लिखा -25 इक्वल फोकल लेंथ तो वही है सेम, क्योंकि मिरर तो वही है, चेंज तो किया नहीं ना हमने। अच्छा जी, तो माइनस का 1/20, और इसको भी सिंपल वही अपनी 10th क्लास की मैथ लगा के सॉल्व करेंगे। और यहाँ आपका v2 कितना आ जाएगा सर माइनस का 100 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात कंप्लीट है? माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, माइनस का मतलब क्या है सर, ये इमेज मिरर के बिल्कुल सामने दूसरी तरफ बनी है। अब देखो ध्यान रखना, एक इमेज पहले वाले ऑब्जेक्ट की मिरर के पीछे की ओर बनी है और एक इमेज मिरर के इस तरफ बनी है, मतलब पोल से यहां पर 60 सेंटीमीटर और पोल से यहां पर 100 सेंटीमीटर। कितनी बात कंप्लीट है? तो इसका मतलब सर उन दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो आप समझ गए क्या 60 + 100। कैसे, इस पोल से यहां तक पहली इमेज, पहले ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज सर यहां पोल से दूसरी तरफ 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो 100 + 60 कितना हो गया 160 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखा, बस एक छोटा सा फॉर्मूला और उसने इतना बड़ा सवाल कर दिया। बड़ा नहीं, छोटा ही है, आप इजीली कर सकते हो, बशर्ते आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो और आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की हो। सही है, पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के और कुछ करके दिखाइए। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाय बाय।